हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका है आपका चैप्टर 5। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट। तो जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंशियलिटी इन डॉक्यूमेंट्स। इसका जो पहले टॉपिक है वो मैंने अपलोड कर लिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को गुप्त रखना। ठीक है, गोपनीयता कहते हैं। तो क्या बोला है, द पर्पस ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट टू स्पीक टू द रोल ऑफ नर्सेज in protecting privacy and confidentiality and provide recommendation to avoid a breach। ठीक है, क्या बोला है, मेनली कॉन्फिडेंशियलिटी का पर्पस क्या होता है कि एक ऐसा पोजीशन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या होता है, स्पीक टू द रोल ऑफ नर्सेज इन प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी। जो आप हम लोग अभी मेडिकल फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी भी नर्स का क्या बोला है, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे रिकमेंड किया जाता है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोवाइड द रिकमेंडेशन टू अवॉइड द ब्रीच। ठीक है, ताकि कोई भी ब्रीच हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बैरियर आए, उस चीज़ से हम बच सके, उस चीज़ से रोक सके। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मेन पर्पस क्या होता है, किसी भी प्राइवेसी मतलब किसी भी ब्रीच को प्राइवेसी या प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए हम कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है आपका, कॉन्फिडेंशियलिटी डोंट एंड डूज, क्या नहीं करना है और क्या करना है उस पे है। तो पहला आता है आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी में सबसे पहले ये नर्सेस के बारे में हो रहा है। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम कॉन्फिडेंशियलिटी का रोल लेके आए हुए हैं। तो पहला आता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो डोंट एश्योर योर पेशेंट वॉट एवर दे टेल यू इज़ कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, आप अपने पेशेंट को ऐसा कभी भी वो नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि आप जो भी बता रहा है पेशेंट आपको, या आप जो भी पेशेंट को बता रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, ये आप कभी नहीं बोलेंगे। मतलब जो भी आप पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या पेशेंट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ऐसा है कि वो आप उसको डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स तक आप पहुंचाएंगे, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा। दूसरा क्या करना है, डू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू योर पेशेंट अबाउट रियलिटीज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटीज़ इन योर क्लिनिकल केयर सिचुएशन। ठीक है, आप अपने पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, जो रियल रहेगा, रियलिटी रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इन योर क्लिनिकल केयर सिचुएशन, और जो क्या रहेगा, रियल रहेगा। और जो आपके क्लिनिकल केयर सिचुएशन मतलब आपके हॉस्पिटल में उसका जो केयर चल रहा है, ठीक है, उसके बेस पे वो एक क्या रहेगा, मेन कॉन्फिडेंशियल रहेगा उसी क्लिनिकल केयर में, लेकिन वो क्या रहेगा, रियल रहेगा। वो आपके पेशेंट को सारे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहेंगे, बट वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। ठीक है, गुप्त रहेंगे, मतलब हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएगी वो चीज़ें, हॉस्पिटल तक रहेगी। नेक्स्ट, मेडिकल रिकॉर्ड। डोंट एश्योर योर पेशेंट दैट द मेडिकल रिकॉर्ड वेदर पेशेंट और इलेक्ट्रॉनिक इज़ कॉन्फिडेंशियल। वही इसमें भी आपके पेशेंट को ये चीज़ एश्योर करना है, मतलब सीधा कि हाँ, आप जो मेडिकल रिकॉर्ड दे रहे हैं या फिर जो भी मेडिकल रिकॉर्ड आया हुआ है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है, वो सबको पता रहेगा उस हॉस्पिटल के क्लिनिकल एरिया में। दूसरा, टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड इज़ टू बी रीच सो ऑप्टिमम केयर टू बी मे बी केयर। ठीक है, क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड का आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा मेडिकल रिकॉर्ड को, ताकि जो भी उनको केयर प्रोवाइड करना है वो ऑप्टिमम रेंज में आप बहुत अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में डोंट फील दैट यू आर योर ओन वैन कन्फ्रंटिंग डिफ़िकल्ट कॉन्फिडेंशियलिटी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब वहाँ पे इस टाइप का फील नहीं करवाना है कि अगर किसी भी डॉक्टर्स के सामने या आप अपने सामने जा रहे हैं तो आपको अपनी चीज़ें या कोई भी क्वेश्चन पूछने में, जैसे कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन होता है, प्राइवेसी वाला क्वेश्चन होता है, तो ऐसा उसमें आपको हेजिटेट नहीं होना है। ठीक है, जैसे होता है अपना कोई आपकी कोई प्राइवेट बात है, आपकी फैमिली, आपके डिजीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा डिजीज़ है जिसको आपको बोलने में थोड़ी सी शर्म आ रही है, हेजिटेट हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होना है। आप कंसल्टेंसी में डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, आपका जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हेजिटेशन फील नहीं होना चाहिए।
दूसरा, डू सीक कंसल्टेशन एंड डायरेक्शन फ्रॉम अदर सोर्स सच एज द बुक्स एंड आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप कंसल्टेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कंसल्टेशन किसके थ्रू, जैसे आप कोई आर्टिकल्स देख लिए, कोई बुक पढ़ लिए जिसमें किसी डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट है कि वो इस स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं, और आप उनसे उसके थ्रू भी आप मिल सकते हैं उस डॉक्टर से। नेक्स्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डोंट नेग्लेक्ट योर कमिटमेंट इफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंक्लूडिंग एथिक्स, ठीक है। आपने जो भी कमिटमेंट दिया हुआ है पेशेंट को, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। जो भी आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं, जो भी आश्वासन आप दिए हुए हैं उस पेशेंट को, उसमें क्या करना है, वो उसके लाइफ लॉन्ग लर्निंग में जाएगा, ठीक है। आप उसको एक हैबिट बताए हैं कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन डाइट लेना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ में ऐसा नहीं कि आप फिर कभी उनसे बात करते हैं, वो पेशेंट आता है तो आप उस चीज़ में अवॉइड कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं। जो भी एथिक्स रूल रेगुलेशन है आप प्रॉपर उस पर फॉलो करवाएंगे। फिर, डोंट कंटिन्यू टू लर्न अबाउट प्रोफेशनल एस्पेक्ट द मेडिसिन एंड शेयर यूर नॉलेज विद कलीग्स, ठीक है। वही है, डू कंटिन्यू मतलब हमेशा जो भी आप सीखे हैं, आप अपना प्रोफेशनल वर्क सीखे हैं, वो अपना नॉलेज है उसको अपने कलीग्स को, अपने जो नेबरहुड है, आप सबको उनको बता सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके क्या है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा सारा, और ये नोट्स आप लिख लीजिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके कोई भाई बहन जो होंगे, जो अभी नर्सिंग फाउंडेशन अभी नर्सिंग में एडमिशन लिए होंगे, तो आपका ये सेकेंड सेमेस्टर का है, नर्सिंग फर्स्ट ईयर का है, तो उनको भी उससे रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगा। और इसमें कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आगे के सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम सारे उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो ये नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।